मैं डॉक्टर शुभ्रा माहेश्वरी डीपी महाविद्यालय सहसवान से आज हिंदी विषय पर अपना व्याख्यान लेकर आई हूँ। मेरे व्याख्यान का विषय है नदी के दीप। नदी के दीप सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे द्वारा लिखित हरी घास पर क्षणभर का एक अंश है। दीप हैं हम, यह नहीं है शाप, यह अपनी नियति है। हम नदी के दीप हैं, बैठ नदी के किरण में, वह बृहद भूखंड से हमको मिलाती है और वह भूखंड अपना पितर है। नदी तुम बहती चलो। कवि जो कहना चाहता है वो द्वीप का अस्तित्व बताता है कि नदी पर निर्भर होता है। जो द्वीप है वो नदी को माता मानकर उससे अपने संरक्षण की कामना करता है। साथ ही वह अपनी स्थिति और नियति को भी स्वीकार करता है। द्वीप कहता है कि हम द्वीप हैं, अब हम स्थिर हैं, जबकि नदी कैसी है? गतिमान है। पर उसे हम अपना शाप नहीं मानते, क्योंकि प्रत्येक की अपनी स्थिति होती है। नदी का काम है बहना और द्वीप का काम है स्थिर रहना। हमारी स्थिति ही हमारी नियति है। हम नदी के पुत्र हैं, बैठ नदी के किरण में, क्योंकि हम नदी के पुत्र हैं। नदी हमारी माता है और हम उसके किरण में, उसकी गोद में बैठ जाते हैं। नदी ही हमें बृहद भूखंड से मिलने का अवसर देती है। वो हमारी माता है, हमारा निर्माण उससे हुआ है, और जब हमारा निर्माण हुआ है तो उसका दायित्व बन जाता है कि वह हमारा संरक्षण करे। वह बृहद भूखंड से हमको मिलाती है, और नदी ही है वह जो बृहद बहुत बड़े भूखंड से भी हमको मिलाती है। और वो भूखंड कौन है? हमारा पिता है। वह भूखंड अपना पितर है। वह भूखंड ही हमारा पिता है, और पिता से मिलाने का काम माता करती है। कवि कहता है कि नदी तुम सदा बहती रहो। भूखंड ने मुझे जो दायित्व दिया है, अर्थात जो भूखंड पर पेड़ पौधे हैं, तुम उन्हें क्या करो? मांझती रहो, संस्कार देती रहो। भूखंड से जो दाव हमको मिला है, मिलता रहा है, मांझती संस्कार देती चलो। तुम हमें संस्कार देती रहो। माता हमेशा बच्चे को संस्कार देती है, तो वही संस्कार की बात कही है कि क्योंकि तुम नदी हो और इस द्वीप की माता हो, तो तुम्हारा दायित्व बनता है कि तुम संस्कार दो, तो वही संस्कारों को देती चलो। यदि ऐसा कभी हो तुम्हारे आह्लाद से या दूसरे के किसी स्वैराचार से, अतिचार से, तुम बड़ो प्लावन तुम्हारा घर घराता उठे। आगे अज्ञे जी कहते हैं कि हे माँ, किसी के स्वैचार से या अतिचार से तुम्हारा जो आह्लाद है वो कभी ऐसा हो कि जल तुम्हारा घरघरा उठे, मतलब तुम में बाढ़ आ जाए, तुम स्रोतस्विनी के स्थान पर काल प्रवाहिनी बन जाओ। जब बाढ़ आएगी तो तुम जो है सबको नष्ट करने वाली बनोगी। तो कभी अगर ऐसा बन जाओ तो तुम क्या करोगे? पेड़ पौधे, भूखंड, द्वीपों को भी बहाने लग जाओ, तो मुझे भी मिट जाना स्वीकार है। यह स्रोतस्विनी ही कर्मनाशा, कीर्तिनाशा और घोर प्रवाहिनी बन जाए तो हमें स्वीकार है। वह भी उसी में रेत होकर फिर छनेंगे हमें वो भी स्वीकार है। यह ठीक है कि हमारी जो स्थिति होगी वो रेत कणों के समान हो जाएगी। जिस तरह से रेत के कण होते हैं उस तरह की हो जाएगी, पर हमें वो भी स्वीकार है। अगर रेत बनकर हम छानकर अलग करके छोड़ दिया जाएगा तो जमेंगे हम, कहीं फिर पैर टेकेंगे तो हम क्या होंगे? बहेंगे नहीं, बल्कि रेत बनकर एक जगह पर जम जाएंगे। और जब हम जम जाएंगे तो क्या होगा? हम अपने पैरों को टेक देंगे और फिर हम एक नया आकार ग्रहण कर लेंगे। कहीं फिर भी खड़ा होगा नए व्यक्तित्व का आकार,
और फिर कहीं ना कहीं हमारा नया व्यक्तित्व आकर खड़ा हो जाएगा और हम अपने पैरों को जमाकर फिर से एक नया आकार ग्रहण कर पाएंगे, अर्थात हम फिर से दीप बन जाएंगे। माता, उसे फिर संस्कार तुम देना, और जब हम दोबारा से जमेंगे, उस जगह पर दोबारा से आएंगे, तो जो है हे माँ, हे नदी रूपी माँ, तुम अपनी गोद में स्थान देकर हमें संस्कार दे देना। और फिर जब हमें तुम संस्कार दोगी तो क्या होगा, हरियाली पर हमें फिर से उगा देना। हमें दीप बनकर ही केवल रहना स्वीकार नहीं है, नदी और अपनी माँ के लिए हम अपना सर्वस्व निछावर भी कर सकते हैं और पुनः उस स्थान पर आकर जम भी सकते हैं। इस कविता के माध्यम से आज्ञे जी ने नियतिवाद के साथ में जो मानव जुड़ा हुआ है उसको बताया है और मानव को प्रेरित किया है कि वो अपने कर्म को करता चले, क्योंकि ये संसार कर्म में है। जो दीप हैं उनके बनने बिगड़ने की प्रक्रिया, मानव की नियति, उत्थान पतन, ये सब की ओर संकेत करता है। इसमें प्रकृति का सजीव चित्रण किया गया है, प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार भी है। तो बच्चों, आज का व्याख्यान इतना, कल दूसरे व्याख्यान में फिर उपस्थित होंगे।